स्टूडेंट्स, हम लोग रस सिद्धांत पढ़ रहे थे। हमने सर्वप्रथम रस सिद्धांत में भरत मुनि की व्याख्या को पढ़ा। भरत मुनि ने अपने रस सिद्धांत को निष्पत्तिवाद के नाम से संबोधित किया, उसके बारे में जाना। अब हम रस सिद्धांत के लिए जो अनेक टीकाकार हुए हैं, उनमें से हम प्रमुख टीकाकार जैसे भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, इन लोगों की व्याख्याओं को पढ़ेंगे और इन लोगों ने अपने अपने रस सिद्धांत को, अपने अपने रस विवेचना को क्या नाम दिया है, उसके बारे में हम क्या उसके लिए व्याख्या करी है, हम उसको देखेंगे। जैसे कि भट्ट लोलट ने अपने रस सिद्धांत को उत्पत्तिवाद के नाम से संबोधित किया है। तो आज हम देखेंगे भट्ट लोलट। इन सभी टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग रस निष्पत्ति की व्याख्याएं की है। इस संबंध में 4 आचार्यों के मत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको बताया, भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। आज हम भट्ट लोलट को पढ़ेंगे। भट्ट लोलट की जो रस निष्पत्ति की लेकर जो व्याख्या है, उन्होंने इसे उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से संबोधित किया है। भरत के रस निष्पत्ति संबंध सूत्र की व्याख्या में लोलट ने यह मत प्रतिपादित किया है कि संयोग का अर्थ है कार्य, कारण, भाव एवं निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति या आरोप। यानी जो कार्य है वो कारण है और भाव या निष्पत्ति जो है उसका अर्थ है उत्पत्ति या आरोप। लोलट ने रस की स्थिति अनुकार्य अर्थात मूल पात्र से मानी है। नट तो उसका प्रदर्शन मात्र करता है। विभाव से रस उत्पन्न होता है। लोलट की व्याख्या वेदांत दर्शन का प्रभाव है। वेदांत में कहा गया है, संसार की सभी वस्तुएं मिथ्या हैं। ज्ञान 4 प्रकार का होता है, जिनमें से एक आभासिक अर्थात आरोपित ज्ञान है, जैसे रज्जू को देखकर सांप की प्रतीति होना, शुक्ति को देखकर चांदी की प्रतीति होना, ये भ्रम भी है हमारा, ये आरोपित ज्ञान है। उस वस्तु के विद्यमान न रहने पर भी उसकी प्रतीति हो, वह आध्यासिक ज्ञान है। जैसे जीवन में आध्यासिक ज्ञान होता है, वैसे ही रस का ज्ञान भी होता है। उदाहरणार्थ रति भाव नायिका के द्वारा उत्पादित होता है। उपवन आदि में उद्दीपन विभाव द्वारा उद्दीपक होता है। आलिंगन, कटाक्ष आदि अनुभवों द्वारा अनुभूत होता है तथा औत्सुक्य इत्यादि संचारियों द्वारा पुष्ट होता है। थोड़ा सौंदर्य शास्त्र कठिन है, लेकिन जब आप इसे 1-2 बार सुनेंगे तो ये आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। वही रति भाव रस रूप में उत्पन्न होता है। मैं इसे देखो दोबारा आपको बता रही हूँ। जैसे रति भाव नायिका, रति भाव नायिका जो है वो किसके लिए आतुर है? अपने प्रेमी से मिलने के लिए आतुर है, उसे आलिंगन करने के लिए। तो उसमें कौन सा भाव है? आलंबन विभाव। उपवन आदि उद्दीपन और सुक्त संचारियों द्वारा उपवन उद्दीपन विभाव द्वारा उद्दीप्त होता है। आलिंगन कटाक्षादि अनुभवों द्वारा अनुभव होता है। जो कटाक्ष है या जो तिरछी निगाह है, वो किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा अनुभूत होता है। तथा औत्सुक्यादि संचारियों द्वारा, जो उत्सुकता है वो संचारी भाव के द्वारा पुष्ट होती है। तो वही रति भाव, वो जो रति भाव है वो रस रूप में उत्पन्न होता है। यह रस नट या सामाजिक के हृदय में निष्फल नहीं होता। यह चाहे नाटक करने वाले के हृदय में, सामाजिक जो उसे देख रहा है, दोनों के हृदय में उत्पन्न होता है, यह निष्फल नहीं होता।
राम या दुष्यंत आदि पात्र ही इसका अनुभव करते हैं, वैसे नट उनकी नकल करता है, उनकी वेशभूषा में आता है, उनके जैसा व्यवहार करता है, इसलिए सामाजिक इसे राम या दुष्यंत समझ बैठते हैं। उसके अभिनय कौशल से प्रभावित होकर आनंद लेते हैं। जैसे कोई राम का चरित्र कर रहा है तो वो पूरी तरह से राम की वेशभूषा में आएगा, राम के जैसा व्यवहार करेगा, राम के जैसे आचार विचार करेगा, राम के जैसी ड्रेस पहनेगा। तो जो सामाजिक यानी जो दर्शक है, यहाँ हम सामाजिक किसको कह रहे हैं? देखने वाले दर्शक को, मतलब आम जनता को। तो सामाजिक इसे राम या दुष्यंत समझ लेते हैं। जैसे अपन सीरियल देखते हैं तो सीरियल में हम महाभारत देख रहे हैं तो कृष्ण, हम जानते हैं वो कृष्ण नहीं है लेकिन हम उसे कृष्ण समझते हैं और हमारे अंदर वैसे ही मनोभाव उत्पन्न होते हैं। तो उसके अभिनय कौशल से प्रभावित होकर हम आनंद लेते हैं। यह आनंद अभिनेता में रामादि की समानता पा जाने से होता है, क्योंकि हम उसे कृष्ण समझ रहे हैं और जब वो कृष्ण जैसी अभिनय करता है तो हम उसमें रस विभोर हो उठते हैं। तो अभिनेता में रामादि की समानता पा जाने से ही होता है। रस की प्रतीति सामाजिक को नट नटी में मूल पात्र रामादि का आरोप करने से हुई है। इस प्रकार रस की स्थिति में है तो मूल अनुकार्य में, परंतु नट नटी में दर्शकों को रूप की समानता के कारण वह चमत्कार का हेतु बनता है। इस प्रकार लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति लिया है, अर्थात अभाव में भाव की कल्पना। ऐतिहासिक मतलब जो ऐतिहासिक पात्र नहीं है लेकिन वो जो अभिनीत कर रहा है तो वो उत्पन्न कर रहा है वो भाव। तो ऐतिहासिक पात्र न होने पर भी सामाजिक को उसकी प्रतीति होना, मतलब वो जो अभिनय कर रहा है वो राम नहीं है लेकिन वो राम की एक्टिंग कर रहा है, तो सामाजिक उसको क्या समझ रहा है? उसको राम समझ रहा है और अपने अंदर उसी रस की को महसूस कर रहा है। तो भट्ट लोलट ने इसे उत्पत्तिवाद कहा है। रस निष्पत्ति को उत्पत्तिवाद की संज्ञा दी है। संयोग का अर्थ लोलट के अनुसार 3 प्रकार का है। उत्पादोत्पादन संबंध, विभाव या घटना स्थायी भाव को उत्पन्न करते हैं जिसमें रस की उत्पत्ति होती है। अतः विभाव व रस में मूल दुष्यंत, उत्पाद अभिनेता संबंध है, गम्य गमक संबंध है। सामाजिक के सामने पात्र अनुभावों गम्य द्वारा रसाभिव्यक्ति करते हैं जिसके आधार पर हमें स्थायी भाव का ज्ञान होता है, इसे प्रतीति भी कहते हैं। एक तीसरा प्रकार का है पोष्य पोषक संबंध। व्यभिचारी पोषक भाव स्थायी यानी पोष्य भाव को पुष्ट करते हैं। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव जो मैंने आपको बताया था हमारे अंदर स्थित रहते हैं, वो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। इसलिए व्यभिचारी भाव तथा स्थायी भाव में पोष्य पोषक संबंध है। तो 3 प्रकार के भाव मैंने आपको 3 प्रकार के संयोग बताए। उत्पादोत्पादन संबंध, गम्य गमक संबंध और पोष्य पोषक संबंध। मैंने आपको बताया था कि कुछ भाव जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, जैसे रस, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय। ये तो हमारे स्थायी भाव होते हैं। लेकिन इन भावों से जो रस उत्पन्न होते हैं हम उन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। जैसे रति से श्रृंगार, हास से हास्य, शोक से करुण, उत्साह से वीर, क्रोध से रौद्र, भय से भयानक, जुगुप्सा से विविध और विस्मय से अद्भुत। ये मैं आपको दोबारा इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप लाइन खींच सकें स्थायी भाव में और व्यभिचारी भाव में। जो स्थायी भाव होते हैं उनसे ही व्यभिचारी भाव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार लोलट के अनुसार रस एक लौकिक अनुभव है क्योंकि मूल पात्र उसका अनुभव करते हैं। दूसरे उन्होंने रस को अनुभूति माना है, पदार्थ नहीं। रस का रंगमंचीय स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है जो नट या नटी की सहायता से विवाहानुभावादि के संयोग की
आत्मनिष्ठा से वस्तुनिष्ठ रूप प्राप्त करता है। नाट्य कला या रंगमंचीय कला में अनुकार्य यानी मूल पात्र, अनुकृता अभिनेता तथा सामाजिक, मतलब मूल पात्र, जैसे रामायण एक मूल पात्र है, अनुकृता जो राम का अभिनय कर रहा है वो अभिनेता, तथा सामाजिक यानी दर्शक, तीनों की पृथक पृथक स्थितियाँ होती है। प्रथम स्थिति में नाट्य कला संरचना का मूल स्रोत होता है, द्वितीय उसे नाट्य कला में अभिनय द्वारा मूर्त रूप या वस्तुनिष्ठता प्रदान करता है, तथा तृतीय उसका आस्वाद ग्रहण करता है, आनंद लेता है। इन पर आक्षेप है कि हमारी अनुभूति की क्या प्रक्रिया है, रस कहाँ उत्पन्न होता है, रसानुभूति कैसे होती है। उन्होंने सामाजिक को अत्यंत गौण स्थान दिया है। इसके उत्तर में लोलट कहते हैं कि सामाजिक चमत्कृत होकर आनंदित तो हो जाता है, पर उसे स्वयं भाव की अनुभूति नहीं होती। किंतु यह तो असंभव है कि जिस भाव का सामाजिक को स्वयं अनुभव न हो उससे वह आनंद उठा सके। इसके विरोध में हम देखते हैं श्री शंकुक ने अनुमितिवाद की उत्पत्ति की, जो कि हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सामाजिक को आनंद ही ना हो, सामाजिक अनुभव करता है, क्योंकि सामाजिक है के अंदर ही वो रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, धन्यवाद। आप इसको 1 या 2 बार सुनिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, वो आपको क्लियरली समझ आएगा। धन्यवाद।